सत्यव्रते सत्य परे त्रिसत्ये सत्य रूपिणी। हे दुर्गे, आप दुर्गति का नाश करती है मां, इसलिए दुर्गे प्राज्ञे जगदम्बे महेश्वरी आप सत्य हैं, सत्य हैं, सत्य हैं। तुम ही सत्य हैं, तुम ही सनातनी है, त्रिकालज्ञ सत्य हे मां, तुम ही हो। वर्तमान, भूत और भविष्य, इन तीनों कालों में तुम ही सत्य रहने वाली हो। सत्यस्ते सत्य सुकृते सत्य योने च सत्यता सत्य सत्ये सत्य नेत्रे प्रसन्ना शरणं च ते। हे मेरी मां, आप सत्य हैं, सत्य है। सत्य सत्य कह करके वंदन किया। धीरे धीरे समय निकट आया, चैत्र का महीना आ गया, नवमी तिथि आ गई, जिसको हम दुर्गा नवमी कहते हैं। मृगशिरा नक्षत्र आ गया, 12 बजे का समय हो गया, बसंत ऋतु आ गई, और उसमें वो माँ भगवती 12 बजे रात हिमाचल जी के घर में उन माँ भगवती का प्राकट्य हो गया। बोल दुर्गा मैया की जय, चंडिका मैया की जय, शारदा मैया की जय। चैत्र शुक्ल नवमी तिथि वो मां भगवती का प्राकट्य। हमारा नया साल भी चैत्र में ही आता है। बोलो जय श्री राम। 1 जनवरी हमारा नया साल नहीं है। हमारी जो नवरात्रियां आने वाली है, अभी एक भी चलेगी, चैत्र की जो नवरात्रि आने वाले हैं, उससे हमारा नया साल शुरू होता है। सारी प्रकृति अपना नया वर्ष मनाती है। चैत्र के में नए पत्ते झड़ने लगते, पुराने पत्ते झड़ने लगते हैं और नए पल्लव इन वृक्षों में आने लगते हैं। सारी प्रकृति नूतन धारण करती है चैत्र के में। अब इस जनवरी आने वाली है, दिसंबर के बाद जनवरी, इसमें आपको क्या नया लग रहा है? कुछ भी नहीं। लेकिन हमारा हिंदू वर्ष का जब नया साल आए, अप्रैल के महीने, चैत्र का महीना, तो सब कुछ नया नया नजर आता है। यहाँ तक कि सरकार का लेखा जोखा भी नया सत्र से शुरू होता है। मार्च फाइनल, नया सत्र शुरू अप्रैल से। विद्यालयों में भी 31 तारीख रिजल्ट फाइनल, नया सत्र शुरू अप्रैल से। सारी प्रकृति, सारा भारत वर्ष नूतन वर्ष मनाता है। कुछ मूर्ख हम लोग ही 1 जनवरी नया साल मनाते हैं। लेकिन हमारा जो नया साल है और चैत्र शुक्ल प्रतिपदा से शुरू होता है, और उसमें आप देखिए सब कुछ नया नया नजर आएगा। जब संक्रांति आए कभी, तो ब्राह्मणों को अपने मंदिरों पर बुलाना चाहिए, आप पुरोहितों को। संक्रांति के दिन उनसे हवन करवाना चाहिए मंदिर में, पूजा पाठ कराओ तो महाराज हवन करो, फिर हमें पंचांग सुनाओ। पंचांग में सारा विवरण लिखा हुआ है। कलयुग कितना बीत गया, कितना बाकी है, कौन सा महीना है, कौन सा पक्ष है, क्या होने वाला है, क्या नहीं होने वाला है। ये सब आपको अपने ब्राह्मण देवताओं से सुनना चाहिए, उनको बुलाना चाहिए। बोलो जय श्री राम। और उनसे जितना हो सके पाठ पूजा करवानी चाहिए। आज चैत्र के महीने नव वर्ष में नव दुर्गा में मां भगवती का प्रादुर्भाव हो गया। आज भी लोग दुर्गा की पूजा करते हैं। माता रानी को 3 चीजें बहुत प्रिय होती है। 3 चीजें, एक तो पाठ, दूसरा यज्ञ और तीसरा कन्या पूजन। अगर आप माता रानी के भक्त हैं तो ये 3 चीजें अपने जीवन में जरूर करना।
पहला पाठ, दूसरा यज्ञ और तीसरा कन्या पूजन। जो लोग अपने पेट में ही बेटियों की हत्या करते हैं, ऐसे लोगों को कन्या पूजन नहीं करना चाहिए। न तो कन्या पूजन को फल मिल दो और न तो करीन चाहिए। अब तो शायद सरकार ने बंद कर दिया, पहले बहुत चलता था, सालों तक चला। बोलो जय श्री राम। जो लोग बेटियों की हत्या करते हैं, समझ लेना कि वो मां की हत्या कर रहे हैं। ब्रह्म हत्या जैसा उनको पाप लग रहा है। और उस देवी को तो पूजा पाठ का फल बिल्कुल नहीं मिलता, जबकि पेट में ही बेटी की हत्या करती है। उस हत्यारे में भी 3 लोगों को बताया गया है। एक वो मां जो अपने पेट में बेटी को धारण करके रखती है, एक उसका पति, और तीसरा वो डॉक्टर जैगमन करोगे। ये 3 लोग हत्यारे हैं, और ये इतने बड़े हत्यारे हैं कि इनको देवी पूजन का फल नहीं मिलता। बोलो जय श्री राम। इसके लिए इसका प्रायश्चित करें, और बेटी हत्या बिल्कुल जैसे सरकार ने नियम निकाल दिया, ऐसे ही होना चाहिए। बोलो जय श्री राम। कभी भी आप अपने घर में माता रानी का पूजा पाठ करवाते हो तो 9 ब्राह्मणों को पूजा पाठ में बैठाना चाहिए, ऐसा लिखा गया है महाराज। नव पंचत्रयश्चे को दिव्या पाठे ध्वजा स्मृता। मैं नहीं कह रहा हूं, शिव पुराण की कथा कह रही है। 9 ब्राह्मणों को बिठाएं। 9 नहीं बिठा सकते हैं तो 5 ब्राह्मणों को बिठाएं। 5 भी नहीं बिठाना चाहे तो 3 ब्राह्मणों को बिठाएं, और 3 को भी नहीं बिठा सके तो एक ब्राह्मण को बिठाएं, और उन ब्राह्मण देवता से माता रानी का पाठ करवाएं। सुन रहे हो? कभी भी आप यदि कलश की स्थापना करते हो तो घट कलश हो तो उसका बहुत बड़ा फल मिलता है। मिट्टी का कलश, मिट्टी के कलश की स्थापना करें हरियाली के ऊपर, और उस कलश में सारे देवी देवता वहां निवास करते हैं, तो उस कलश में 5 पत्ते डालें। पंचपल्लव संयुक्तम वेद मंत्रे सुसंस्कृतम। वेद मंत्रों से जो सुसज्जित पंडित हो, ऐसे किसी ब्राह्मण को बुलाएं और उस ब्राह्मण से कलश की स्थापना कराएं। देवी पूजा में कलश विशेष करके माना जाता है। घट स्थापना, कलश स्थापना, 5 पत्ते मेन बताए गए। पहला पत्ता है आम का, दूसरा पत्ता है पीपल का, तीसरा पत्ता है अशोक का, चौथा पत्ता है पाखर का, और 5वां पत्ता है गुल्लर का। ये 5 पत्ते लाएं और इनसे सुसज्जित करें कलश को। और उस कलश में जितना हो सके, जब आप नवरात्रि नहीं बिठोंदा, आप अपने घर पर ये गौमा या पंचायती तीर्थों का जल लाए। यहाँ लिखा है सुतीर्थम जल संपूर्णम हेमरत्नेन समन्वितम। जिस घट की आप स्थापना कर रहे हैं, जिस कलश की देवी मां के लिए स्थापना कर रहे हैं, ऐसे उस कलश में तीर्थों का जल डाले। हरिद्वार का हो, प्रयाग का हो, वैष्णो देवी का हो, मानसी गंगा वृंदावन का हो, या यमुना का हो, दिव्य दिव्य तीर्थों, 7 तीर्थ
तीर्थों का जल लाएं और उस कलश में डालें, भव्य फल देगा। कलश में आकर के सारे देवी देवता बैठ जाते हैं। लास्ट के दिन जो आपके ऊपर अभिषेक होता है इस कलश के जल का, ये अभिमंत्रित जल है। जब आपके ऊपर अभिषेक होता है जजमान के ऊपर, तो जजमान को संपूर्ण फल मिल जाता है 9 दिनों का। 11 दिनों का यदि कलश की पूजा ढंग से हुई है और उसमें सुतीर्थम जलम, तीर्थों का जल भरा हुआ है और फिर वो अभिमंत्रित हुआ है, यथा योग्य फल मिलता है। उसके बाद माता रानी को 7 फल चढ़ाए। कौन कौन से वो 7 फल होते हैं, यहां उनके नाम लिखे। नारिकेले तुमातुलिंगे दाड़िमी की तले फले नारंगे फल सैश्चैवा तथा पूर्ण फलम शुभे। नारियल, मीन माता को नारियल ही चढ़ता है, श्रीफल बिल्कुल न चढ़ाएं। अगर ना मिले पानी वाला नारियल तो आप चढ़ा सकते। वैसे माता रानी के लिए पानी वाला नारियल ही चढ़ाना चाहिए, जो पानी से भरा हुआ हो, ऐसा नारियल रखिए, ऐसा नारियल चढ़ाएं। अनार, नींबू, केला, नारंगी, कटहल और बिल्व फल, ये 7 प्रकार के फल हैं जिन फलों को एक एक दिन माता रानी को चढ़ाना चाहिए। बोलो जय श्री राम। जजमान को जितना हो सके यदि माता की आराधना कर रहा है तो नित्यम भूमो च शयनम, भूमि पर शयन करे। अगर व्यवस्था हो, नहीं कर सकते तो आपकी इच्छा है। बोलो जय श्री राम। इस प्रकार से नित्य पूजन करें। और जब अष्टमी आए तो अष्टमी के दिन कन्या पूजन करें। बड़ा बात, कुछ लोग 9वीं के दिन कदा, आज हमारा नवरात्र खत्म होना, हवन होना हमारे, आज हम पूजन करना है बेटियों का। नहीं, अगर आप 9वीं को हवन करते हैं कोई बात नहीं, करो, पर उससे पहले जो अष्टमी पड़ रही है उसमें कन्या का पूजन कर दो। सुन लगे? इसलिए अष्टमी के दिन कन्या का पूजन करें। दूसरी बात लिखी है कि 1 वर्ष की बेटी का पूजन न करें, 2 वर्ष से लेकर के 10 वर्ष तक की बेटियों का पूजन करें। 10 वर्ष से भी जो ऊपर है उनका भी पूजन न करें। वैसे तो सारी बेटी ही पूजनीय है, पर जो आप अपनी कामना के लिए माता रानी की आराधना कर रहे हैं कि हमारे काम बन जाए, तो उनके लिए लिखा है कि 2 वर्ष से लेकर के 10 वर्ष की बेटी का पूजन करें। मेरे घर की बात नहीं है, ये भी लिखे। 1 वर्षान कर्तव्या कन्या पूजा विधो नृपा प्रज्ञातु भोगनां गंधा दीपं च बालिका। 1 वर्षान कर्तव्या, 1 वर्ष की बेटी का पूजन कदापि न करें। 2 वर्ष की बेटी का पूजन करें। 2 वर्ष की बेटी कुंवारी है, 3 वर्ष की बेटी त्रिमूर्ति है, कल्याणी चतुर्वर्षा, 4 वर्ष की बेटी कल्याणी है, 5 वर्ष की बेटी रोहिणी है, 6 वर्षा कालिका, 6 वर्ष की बेटी कालिका है, चंडिका 7 वर्षा, 7 वर्ष की बेटी चंडिका है, 8 वर्षा च सांभवी, 8 वर्ष की बेटी सांभवी है, 9 दुर्गा, 9 वर्षा भवे दुर्गा, 9 वर्ष की बेटी दुर्गा है, और सुभद्रा 10 वर्ष, सुभद्रा नाम की 10 वर्ष की बेटी सुभद्रा है। ऐसी 10 बेटियों का पूजन, ये 9 बेटियों का पूजन करें। 2 साल से लेकर के 10 साल तक। बोलो जय श्री राम। अगर आप 2 साल की बेटी का पूजन करते हैं तो क्या मिलता है? बस 2 साल की बेटी का पूजन करके, यहां लिखा है
कुमारी पूजिता कुर्या हो दारिद्र्यानाशनम शत्रुक्षेमं धनम युष्मं बल वृद्धिम करोतु वे। कोई व्यक्ति यदि 2 साल की बेटी का पूजन करता है, बोलो जय सिया राम, तो ऐसे लोगों की घर की गरीबी चली जाती है। दारिद्र्य नाशनम, यदि कहीं से दरिद्र देवी घर पर आएगी ना, यदि तुम 2 साल की बेटी का पूजन करोगे तो दरिद्रा घर से निकल जाएगी, धन बहुत आएगा, आयु में बढ़ोतरी होगी और बुद्धि प्रबल होगी। ये 2 वर्ष की बेटी का पूजन करने का फल है। 3 वर्ष की बेटी का तो लिखा है, ध्यान से सुने, केवल बातें न करें। जो बातें करता है उसके घर में दरिद्र आ जाती है। सच में जो कथा में बातें करता है फालतू, जरूरी काम हो तो बोलना पड़ता है। बोले जय सिया राम। 3 वर्ष की बेटी का पूजन करने से क्या मिलता है? लिखा है त्रिमूर्ति पूजनादायस्तो त्रिवर्गस्या फलम लभे धनम धान्यम गमश्चैवा पुत्र पौत्रादि वृद्धया। जिस बहन का बेटा होता है और मर जाता है, या किसी का बेटा ही गर्भ से पतन हो जाता है, या बेटा हो रहा है पर टिक नहीं रहा, ऐसी माताओं को, बहनों को चाहिए कि वो 3 वर्ष की बेटी का पूजन करें। त्रिमूर्ति, 3 वर्ष की बेटी त्रिमूर्ति है, इसका पूजन करे। पुत्र पौत्र दिवृद्धया, घर में पुत्र आ जाएगा। नातिनी वणु तो नाती है जल बड़ी। यदि 3 वर्ष की बेटी का पूजन कर लो, घर में धन नहीं आ रहा तो धन धान्य गमश्चैवा, धन धान्य भी आएगा। 3 वर्ष की बेटी का पूजन करें। 4 वर्ष की बेटी का पूजन करने से क्या होता है? लिखा है विद्यार्थी विजयार्थी च राजर्थी यश्च पार्थिवा सुखार्थी पूजये नित्यम कल्याणी सर्व कामदम। कोई विद्यार्थी हो, विजयार्थी हो, चाहे राजर्थी हो, अगर कोई विद्या में अपने बच्चों को श्रेष्ठ लाना चाहता है, प्रथम श्रेणी में लाना चाहता है, तो 4 वर्ष की बेटी का पूजन करे। विजयार्थी विधायक बनना चाहता है, अपनी कोई विजय हासिल करना चाहता है, तो उसको भी चाहिए कि 4 वर्ष की बेटी का पूजन करे। राजर्थी कोई मंत्री बनना चाहता है, उसको भी चाहिए कि 4 वर्ष की बेटी का पूजन करें। सुखार्थी सुखी होना चाहता है तो 4 वर्ष की बेटी का पूजन करें। 4 वर्ष की बेटी कल्याणी है, इसकी पूजन करने से आपको विजय प्राप्त हो जाएगा। बोलो जय सिया राम। यदि शत्रु बहुत बढ़ गए हैं, तुम्हें जीतने नहीं दे रहे हैं, केवल हार ही हार दिखाई दे रही है, तो 5 वर्ष की बेटी का पूजन करें। कालिकां शत्रुना सार्थाय पूजये भक्तिवर्धनम। शत्रु बहुत बढ़ गए हैं, आगे नहीं बढ़ने दे रहे हैं, ऐसे शत्रुओं पर विजय प्राप्त करने के लिए 5 वर्ष की बेटी का पूजन करें। घर से ऐश्वर्य चले गया है तो 6 वर्ष की बेटी का पूजन करें। ऐश्वर्यम धन कामेश्च चंडिकां परिपूजये। 6 वर्ष की बेटी का पूजन करोगे तो घर में ऐश्वर्य चल करके आएगा, धन चल करके आएगा। 7 वर्ष की बेटी का पूजन करोगे तो घर की सारी दरिद्रता चली जाएगी। पूजये सांभवी नित्यम नपसम्मोहनान च दुख दारिद्र्य नाशाय संग्रामी विजयाय च। 7 वर्ष की बेटी सांभवी है, इसका पूजन करने से पाप मिट जाता है, दुख मिट जाता है, दारिद्र्य मिट जाता है और सुखों की अनुभूति होने लगती है। बोलो जय श्री राम।
क्रूर शत्रु बढ़ गए हैं तो 8 वर्ष की बेटी का पूजन करें। अगर कोई अपना मनोरथ सिद्ध करना चाहता है तो 9 वर्ष की बेटी का पूजन करे। वांछितार्थस्य सिद्धस्थम सुभद्राम पूजयेत् सदा, मन वांछित फल देने वाली है 9 वर्ष की बेटी। चौथी बात 10, अगर किसी पर रोग हो गया है, रोग, और वो रोग मिट नहीं रहा है, ऐसा खतरनाक रोग हो गया है, उस रोग को मिटाने के लिए 10 वर्ष की बेटी का पूजन करें। रोहिणी रोगिनाशाय पूजयेत् द्विधिं नरः, जो नर और नारी 10 वर्ष की बेटी का पूजन करते हैं, ऐसे लोगों की यहाँ रोग नहीं आता। यदि रोग है भी तो 1 साल के अंदर मिट जाएगा। यदि माता रानी के 4 बार नवरात्रे आते हैं ना, तो 4 बार बेटी पूजन करें। प्रत्येक नवरात्रों को 10-10 बेटी का पूजन करें। ये 10 वर्ष की बेटी का पूजन करें प्रत्येक नवरात्रों में, तो बस सारा रोग 1 साल के अंदर मिट जाएगा। बोलो जय श्री राम। अगर नहीं मिटेगा तो श्लोक झूठे हैं, और मिट जाएगा तो श्लोक सच्चे हैं, और मुझे लगता है मिट ही जाएगा। बोलो जय श्री राम। अगर कोई श्रद्धा से अगर इन उपायों को करेगा, उसको संपूर्ण फल मिल जाएगा। बोलो जय श्री राम। वैसे तो बेटियों का पूजन, जैसे एक नवरात्र है तो 1 बेटी का पूजन करें, दूसरा नवरात्र है तो 2 बेटियों का, तीसरा है तो 3 बेटियों का, चौथा है तो 4 बेटियों का, 5वां है तो 5, ऐसे मिलाकर के 40-45 बेटियां होती हैं। ये 45 बेटियों का पूजन एक साथ हो जाएगा। आज 9वां नवरात्र है तो 9 बेटियों का पूजन, इस प्रकार से भी आप पूजन कर सकते हैं। बोलो जय श्री राम। जिस गांव में, जिस शहर में बेटियों की पूजा नहीं होती है, माँ की पूजा बेटियों में नहीं होती है, ऐसा गांव और शहर शमशान घाट के समान है। उसको शमशान घाट समझना चाहिए। बोलो जय श्री राम। 4 वर्णों की बेटी पूजनीय है। अगर आप ब्राह्मण की बेटी का पूजन करोगे तो ज्ञान शक्ति बढ़ेगी, बुद्धि थोड़ा प्रबल होगी। अगर आप क्षत्रिय की बेटी का पूजन करोगे तो बल शक्ति बढ़ेगी। अगर आप वैश्य की बेटी का पूजन करोगे तो वित्त शक्ति बढ़ेगी, धन कमाने की शक्ति बढ़ेगी। और अगर आप चतुर्थ वर्ण हरिजन की बेटी का पूजन करोगे, कनिष्ठ वर्ण की बेटी का पूजन करोगे, जो चौथा वर्ण है, तो क्रिया शक्ति बढ़ेगी, काम करने की शक्ति बढ़ेगी। 4 वर्णों की बेटी पूजनीय है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और कनिष्ठ वर्ण, इन 4 वर्णों की बेटी पूजनीय है। इनका पूजन करें। अगर कोई व्यक्ति इनका पूजन करोगे तो यहाँ लोक और परलोक दोनों लोकों में वो सुख शांति से रहेगा और मां भगवती की कृपा को प्राप्त करेगा। बोल भक्त वत्सल भगवान की। मां भगवती ने जन्म ले लिया है, धीरे धीरे वो बड़ी हो रही है, और आज रात इतनी बड़ी हो जाएगी किसी ने 20 साल की, और कल हम उनका ब्याह भगवान शंकर से धूमधाम से करवा देंगे। आज वाणी को यहीं पर विराम, और शेष चर्चा सीधे कल 1 बजे से होगी। बोल भक्त वत्सल भगवान की जय। कल यहाँ पर भगवान शिव जी की भी बारात होगी। हमारी नागरिजा कीर्तन मंडली बारात को सजा धजा करके नीचे भवन से ऊपर लेके आएंगे, जो हॉल बना है गेट से, वहीं से बारात आएगी, या डिबनू गांव से, जहां से मर्जी वहां से लाओ। आपने बारात सजानी है, शिव जी की बारात आएगी। यहाँ पर पार्वती मैया तब तक सज धज के तैयार रहेगी। ठीक कल 3:45 बजे भगवान शिव का विवाह उत्सव मनाया जाएगा। यहाँ हो सके तो कुछ फूल फाल लाए, कोई भक्त मंडप को सजाने के लिए। बारात आने हो, अगर तुम्हारे को मंगे को ब्यो है वरना आजकल एक यहाँ फूल वाला बचे हम ले आओ। बोलो जय श्री राम। नहीं तो कोई भक्त जन मंगा ले, फूल हो गए, गुब्बारे हो गए। और कल थोड़ा जल्दी चले आना माताओं, 11 बजे नाश्ता पानी करी, भोजन करी, थोड़ा तैयारी करी। तुम ठीक है?
कल 10-11 बजे आ जाना, यहाँ पूरा मंडप सजा देना इसको, क्योंकि कल भगवान शिव का ब्याह होगा और धूमधाम से शिव जी की बारात होगी। और खाली हाथ मत आना, राशन पानी भले नहीं ले आए, कल थोड़ा थोड़ा बिस्कुट टॉफी अवश्य लेकर के आना, ताकि यहाँ खूब बधाई बंटे जो, ठीक है।